आज के इंग्लिश के टॉपिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जो है उसका मतलब है, टेंस जो है समय को प्रदर्शित करता है। ऐसा शब्द जो समय को प्रदर्शित करता है वो टेंस होता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसके 4 भाग होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनेट मतलब रोजाना किया जाने वाला काम, जो काम हमेशा होता है वो इंडेफिनेट में होता है। कंटिन्यूस जो काम लगातार होता है। परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो काम आधा पूरा हो गया है और आधा अभी भी चल रहा है। ये था टेंस। अब इंग्लिश एक भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम लेटर्स यानी अक्षर कहते हैं। और वर्ड जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का जो समूह है जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। और सेंटेंस जो है वाक्य, हम शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचाने ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि। हेल्पिंग वर्ब डू डच। देखो डच के पीछे हम देख रहे हैं कि एस है, इसका मतलब ये एक वचनकर्ता के साथ आएगी। और डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। देखो डच का प्रयोग ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ और डू का प्रयोग आई यू दे बहुवचनकर्ता के साथ। और मुख्य क्रिया किसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर वाक्य सकारात्मक है तो फर्स्ट फॉर्म के पीछे ऐसे ही एस उस समय लगाएंगे जब कर्ता ही सी इट एक वचन हो। और अगर कर्ता ही सी इट एक वचन नहीं हो तो ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। अब वाक्य निर्माण के लिए सूत्र है: सकारात्मक वाक्य में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसलिए सब्जेक्ट, मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब कर्ता ही सी इट एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के पीछे एस या एस लगेगा। दूसरे कर्ता जैसे वी, दे और आई, यू और बहुवचन होने पर, मतलब ये सी जो है ये गलत छप गए हैं, तो आई, यू, वी, दे और बहुवचन होने पर एस या एस नहीं लगेगा। नकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक नकारात्मक को बनाने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे। अब इसके पहचानिक शब्द है: ऑलवेज यानी हमेशा, डेली यानी प्रतिदिन, नेवर यानी कभी नहीं, रेयरली यानी मुश्किल से ही, बेयरली यानी मुश्किल से ही, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, जनरली यानी सामान्यतः, यूजुअली यानी सामान्यतः, ऑफन यानी अक्सर, सेल्डम यानी कभी कभार, ऑफन यानी अक्सर, टिल यानी जब तक, अनटिल यानी जब तक कि नहीं, व्हेन एवर यानी जब कभी, हार्डली यानी मुश्किल से ही, स्कैर्सली यानी मुश्किल से ही, समटाइम्स यानी कभी कभी, एवरी प्लस टाइम यानी हर समय। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचानिक शब्द थे। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान है: रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे में, देखो इज में एस लगा हुआ है तो प्रयोग होगा इसी एक वचनकर्ता के साथ। आर में ई है पीछे तो यू, वी, दे बहुवचनकर्ता के साथ। और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करेंगे। इसमें मुख्य क्रिया के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। अब वाक्य निर्माण के लिए सूत्र वही: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट सकारात्मक में। नकारात्मक में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड प्रश्नवाचक वाक्य में के शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे। इसके पहचानिक शब्द है, इंग्लिश पहचानिक है, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ये 10वीं कक्षा के लिए और 9वीं क्लास के लिए सीखना अनिवार्य है। नाउ यानी अब, नाउ डेज यानी आजकल, टुडे यानी आज,
टुनाइट यानी आज रात, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस पल, स्टिल यानी अभी भी, और दीज डेज यानी इन दिनों। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हैं, ये हैं, ये हैं, आ है, ई हैं, ए हैं आदि। हेल्पिंग वर्ब हैज है। देखो इसमें हैज में एस लगा हुआ है पीछे, तो इसका प्रयोग होगा ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग आई यू वी दे एवं बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब की वैसे 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो होती है उसमें एस या एस लगता है, और फिफ्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है। वाक्य निर्माण के लिए जो सूत्र है वो सेम रहेंगे। पहचानिक शब्द है ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली यानी हाल ही में, प्रेजेंटली यानी हाल ही में, लेटली यानी हाल ही में, सो फार और बाय नाउ यानी अब तक, टिल नाउ या और अनटिल नाउ यानी भी अब तक, येट यानी अभी तक, जस्ट यानी अभी अभी, एवर यानी कभी, और जस्ट नाउ यानी अब तक, समवेयर बिफोर यानी पहले कहीं, और एनीवेयर बिफोर यानी भी पहले कहीं। ये थे इसके पहचानिक शब्द। आगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, समय से हुआ है, समय से हुई हैं, समय से हुए हैं आदि। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग हम करेंगे ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ, और हैव बीन का आई यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ। एक बात ध्यान रखने की है कि बीन का प्रयोग हम मुख्य क्रिया से तुरंत पहले करेंगे। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाएंगे। वाक्य निर्माण के लिए सूत्र सेम है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। सिंस जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कुछ भी आए तो सिंस। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आए तो सिंस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आए तो सिंस। विंटर, समर इत्यादि आए तो भी जो है हम सिंस लगाएंगे। सन आने पर भी सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट, पास्ट ये आने पर सिंस लगाएंगे। इसके अलावा फॉर का प्रयोग होगा जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल, 2 दशाब्दी या शताब्दी आदि के लिए। पहचानिक शब्द है सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, और प्लस टाइम और हाउ लॉन्ग। आगे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, आ, ई, ए। एच या डिड। अब डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड का प्रयोग जो है सकारात्मक वाक्य में ही होगा, नहीं होगा, मतलब नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह आने पर ही हम डिड का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जब नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो अगर नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वाक्य निर्माण के सूत्र इसमें ही सेम है। अब इसमें आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। पहचानिक शब्द यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट प्लस टाइम पिछला समय, पास्ट टाइम पिछला समय, टाइम प्लस अगो यानी पहले का समय, द डे बिफोर यानी परसों, और भूतकाल का समय। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, हुआ था, हुई थी, हुए थे। एचवी वाज वर। अब वाज का इसमें ध्यान रखेंगे कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ होगा, प्लस आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, और वर का प्रयोग होगा यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे, सूत्र सेम रहेंगे। इसके पहचानिक शब्द है वैन यानी जब, वाइल यानी जबकि, देन यानी तब, एज यानी जैसे ही, एट दैट टाइम यानी उस समय, एट दैट मोमेंट यानी उस पल, दोज डेज यानी उन दिनों। ये पहचानिक शब्द है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे। एच ए हैड।
और इसमें वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होगा। सूत्र जो है इसमें सेम रहेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक का सूत्र सेम रहेगा। इसमें पहचानिक शब्द में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बिफोर लग के वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इससे वाक्य बनेगा। अगले पार्ट में हम इसके वाक्य निर्माण सीखेंगे। और दूसरा सूत्र है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और इसका प्रयोग भी सभी कर्ता के साथ होगा। और बीन हमेशा मुख्य क्रिया से तुरंत पहले लगेगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और वर्ब की जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गलती से यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दिया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसके जो सूत्र है वो सेम रहेंगे। सिंस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर लगाना है। पहचानिक शब्द सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस लास्ट प्लस टाइम या पास्ट प्लस टाइम, और ऑल प्लस लास्ट या पास्ट प्लस टाइम, और हाउ लॉन्ग के प्लस लास्ट या पास्ट टाइम जोड़ेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य टेंस है। पहचान है गा, गी, गे, हेल्पिंग ऑफ सेल और विल। हमें ध्यान रखना है सेल का प्रयोग सिर्फ आई और वी दो शब्दों से ही के साथ होगा, विल का प्रयोग बाकी बचे हुए सभी कर्ता के साथ। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाक्य निर्माण के जो सूत्र है वो सेम रहेंगे। इसमें पहचानिक शब्द इसके जो होंगे टुमारो यानी आने वाला कल, द डे आफ्टर यानी आने वाला परसों, उसके बाद नेक्स्ट प्लस टाइम आने वाला समय, फॉरकमिंग टाइम यानी आने वाला समय, और भविष्य का समय, ये जो है इसके पहचानिक शब्द रहेंगे। अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा, बैठी होगी, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि। हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी। अब शैल बी का प्रयोग आई बी और बाकी सभी के साथ विल बी। अब इस मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी लगाएंगे। वाक्य निर्माण के सूत्र हम सेम रहेंगे। हमें ध्यान रखना है कि बी का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया से तुरंत पहले होगा। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो लगाएंगे, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ द डे आफ्टर लगाएंगे, एट दिस टाइम यानी इस समय, और एट दिस मोमेंट यानी इस पल के साथ नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। इस तरह से हमें फॉर कमिंग टाइम एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ फॉर कमिंग टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। एच सेल हैव, विल हैव। सेल हैव का प्रयोग आई बी के साथ और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगेगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और वाक्य निर्माण के जो सूत्र है वो सेम रहेंगे। पहचानिक शब्द है बाय टुमारो यानी कल तक, बाय द डे आफ्टर यानी आने वाले परसों तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के अंत तक, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इस साल के अंत तक। मतलब बाय यानी तक और नेक्स्ट प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, और बाय फॉरकमिंग टाइम यानी आने वाले समय तक। बाय यानी तक और भविष्य का हमें समय लगाना है। अंतिम में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचानिए के समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे, समय से हुआ होगी, समय से हुए होंगे आदि। एचवी सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन का प्रयोग आई बी के साथ और विल हैव बीन का बाकी सभी कर्ताओं के साथ होगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना है कि बीन का प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। इसमें पहचानिक शब्द है बाई टाइम प्लस सिंस टाइम, और बाई टाइम, फॉर टाइम, बाई टाइम, ऑल टाइम, और बाई टाइम और हाउ लॉन्ग प्लस टाइम। इस तरह से टेंस का ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हुआ। हमें इसको 2 से 3 बार रिपीट करना है, प्लस हमें जो है
इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।